अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इजी शॉर्ट हैंड। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे एस सर्किल। ठीक है जी। अब ये जो चैप्टर है यहाँ से हमारी शॉर्ट हैंड जो है वो छोटी होती जाएगी। जो बड़े बड़े अल्फाज हैं उनको हम छोटा करता जाए छोटे अल्फाज में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें लिखने में आसानी हो और उसके अलावा जी टाइम और एनर्जी दोनों की बचत होगी। और इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक में इजी वे में करके समझाऊंगा। कोई बड़ी बात नहीं है ये सर्किल। ठीक है जी, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेक्चर नंबर 22 और टॉपिक देते हैं हम एस सर्किल। ठीक है जी, टॉपिक को बस आपने समझना है, जहन में रखना है। मेन चीज़ होती है कि हमारे टॉपिक से कुछ अल्फाज बनते हैं। टॉपिक होता ही है न्यू रूल। ठीक है जी, थोड़ी सी थ्योरी रीड आउट कर लेते हैं। अपने सामने आपने बुक को ओपन रखना है। द वेरी फ्रीक्वेंटली अकरिंग कॉन्सोनेंट एस एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग हैवी साउंड जेड आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल सर्किल एज वेल एज बाय द स्ट्रोक्स एस एंड जेड। अब मैं आपको इजी वे में करके समझाता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, सर्किल को कन्वर्ट कर रहे हैं। एस को हम कुछ इस तरह लिख रहे थे। अब इस एस को हम कन्वर्ट करेंगे सर्किल में, अ स्मॉल सर्किल। आगे चल के हम लार्ज सर्किल भी पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमने लार्ज सर्किल को तवज्जो नहीं देनी, आपने ये स्मॉल सर्किल ही यूज़ करना है। ठीक है जी, एस को कन्वर्ट करेंगे सर्किल में। ना सिर्फ एस को करेंगे बल्कि इसका जो हैवी साउंड है मीन्स जेड, इसको भी हम इसी सर्किल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, अब हम ये कह सकते हैं कि ये एस सर्किल नहीं, ये जेड सर्किल भी है। ठीक है जी, हाँ ये सर्किल जाना जाता है सिर्फ एस के लिए, लेकिन यूज़ दोनों के लिए होता है। ठीक है जी, अब आगे पढ़ते हैं हम। द स्मॉल सर्किल ज्वाइंट्स इजीली टू अदर कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स एट द बिगिनिंग, इन द मिडल और एट द एंड ऑफ वर्ड। ये कह रहा है कि ये जो सर्किल है वो आप स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, मिडिल में भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट में लगाते हैं तो आपको पहले ये पढ़ना है, वावल से पहले भी ये पढ़ना है। ठीक है जी, अगर ये मिडिल में आ रहा है तो हमने मिडिल में ही पढ़ना है। इससे जो पहले आ रहा है वो हम पहले पढ़ेंगे, इसके जो बाद आ रहा है वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है जी, मतलब एस सर्किल जहाँ भी आए हम उसको उसी पोजीशन के हिसाब से पढ़ेंगे। अगर ये सर्किल लास्ट में आ जाता है तो हमने इसको लास्ट में ही पढ़ना है। सारी चीज़ें पहले पढ़ के लास्ट में इस सर्किल को पढ़ना है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड द एस सर्किल इज ऑलवेज रीड फर्स्ट। सेम वही चीज़ है। एट द एंड ऑफ अ वर्ड द एस सर्किल इज ऑलवेज रीड लास्ट। जब ये पहले आएगा, फर्स्ट में आएगा, तो हम इसको फर्स्ट में ही पढ़ेंगे, इससे पहले कुछ नहीं पढ़ेंगे, चाहे वावेल हो। हाँ, कॉन्सोनेंट आ जाए तो वो अलग चीज़ है, फिर तो ये मिडिल में हो जाएगा। ठीक है जी, अगर ये लास्ट में आता है तो हमने सारी चीज़ें पढ़ के ये लास्ट में पढ़ना है। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं हम कुछ इसके एग्जाम्पल, वहाँ से आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। हमारे पास पहला अल्फाज है जी फेस, FACE। लास्ट वाली ई का साउंड है ही नहीं। एफ लाइन पे लिखेंगे क्योंकि सेकंड प्लेस का वावल है ए, उसके फ़ौरन बाद सी जो है वो साउंड निकाल रही है एस का, तो हम इसको सर्किल में कन्वर्ट करेंगे। बजाय इसके कि हम यूँ लिखें तो ये कुछ अल्फाज बड़ा हो जाएगा और टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट हो सकते हैं। उसी वजह से हम इस एस को कन्वर्ट करेंगे सर्किल। अब आपने एक एक अल्फाज की कम से कम 2 से 3 पेजेस तो आपने मशक करनी है। ठीक है जी, इस तरह नेक्स्ट अल्फाज है हमारे पास दीज, दी थ्रू द लाइन, क्योंकि थर्ड प्लेस की ई का साउंड है, दी ई एस। ये लास्ट में आ रहा है तो मैंने लास्ट में ही पढ़ना है, लास्ट वाली ई का साउंड है ही नहीं। दी ई एस, ये अल्फाज बन गया दीज। यहाँ भी देखें लास्ट में आ रहा है, मैंने सारी चीज़ें पहले पढ़ी है, लास्ट में इसको पढ़ा है। ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हमने FSA, तो ये कुछ अल्फाज बना ही नहीं। ठीक है जी, लास्ट में आ रहा है, हमने लास्ट में ही पढ़ना है। इस तरह शूज़,
ठीक है जी। श थ्रू द लाइन जाएगा, उसके बाद ओ, श ओ एस, ये लास्ट में, मैंने लास्ट में ही पढ़ना है, ठीक है जी। ये इसकी प्लेस थोड़ी गलत होगी, ये होगा लाइन पे शूज़। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। इस तरह लॉस, एल अबव द लाइन, क्योंकि फर्स्ट प्लेस का ओ है, लॉस, टॉप, जॉब, इस तरह के अल्फाज हैं, ये अल्फाज बन जाएगा हमारे पास लॉस। इस तरह नोज़, एन ओ एस, ठीक है जी। ये सर्किल की आप पोजीशन देख रहे हैं, छोटा सा सर्किल, अगर ये बड़ा हो जाएगा ना तो ये अल्फाज बन जाएगा सेस का। ये साउंड जो सेस है वो लार्ज सर्किल निकालता है, तो हम स्मॉल और लार्ज में फ़र्क करेंगे, ठीक है जी। सर्किल हैवी और लाइट नहीं होते, ये स्मॉल और लार्ज होते हैं, ठीक है जी। इस तरह अल्फाज है नेम्स, ठीक है जी। इसको थोड़ा इस तरीके से लिखें, ठीक है जी, NAMS। थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एक एक को डिस्कस करेंगे। बिल्स, BILS, बिल्स। इस तरह अल्फाज है हमारे पास एल्स, ELS, एल्स, ठीक है जी। एंशियस, एनशियस। इस तरह अल्फाज है लेस। इस तरह अल्फाज है हमारे पास मंथ्स, मंथ्स, ठीक है जी। इस तरह अल्फाज है लीव्स। इस तरह अल्फाज है सेल। अब देखें ये फर्स्ट में आ गया सेल, तो हमने क्या करना है, एस को पहले पढ़ना है, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाए, स्लो, ऐसे लो, स्लो। इस तरह अल्फाज है स्मॉल, एस पहले है, फिर एम, फिर ए, फिर एल, ठीक है जी। एस पहले आ रही है, देखें मैंने एस पहले लिखनी है, उसके बाद क्या आ रही है एम, एम के फ़ौरन बाद है वावल, उसके बाद क्या है एल। अब सिंगल एल तो होती नहीं, स्मॉल में डबल एल है, ठीक है जी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इस तरह अल्फाज है सर, SIR, इसमें आई का साउंड है नहीं, बेसिकली इसमें ई का साउंड, तो वावल पहले आ रहा है आर से, तो हमने आर डाउनवर्ड ले जानी है। इस तरह अल्फाज है सेविंग, ये हो गया सेव, इस तरह नग लगा लें सेविंग। इस तरह अल्फाज है सून, इसमें फूड वाला ऊ है थर्ड प्लेस का। इस तरह अल्फाज है सेंस। इस तरह अल्फाज है सेंस, इसमें ई है उसमें आए है, ठीक है जी। इस तरह अल्फाज है सम, ये है SOME, सम, तो इसमें ओ है, हमने ओ लगाया, हालांकि यहाँ पे साउंड है शॉर्ट यू का, लेकिन अगर हम शॉर्ट यू लगाते हैं तो इस सम में और इस सम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है जी, सम। इस तरह अल्फाज है संडे, SUNDA, संडे, वाई का साउंड है ही नहीं। इस तरह अल्फाज है सीम, SEEM, सीम। इस तरह अल्फाज है हमारे पास सेफ, SAF, सेफ, ठीक है जी। इस तरह अल्फाज है हमारे पास सिल्क, SILK, सिल्क, ठीक है जी। ए हो गई क्लियर, बी भी मैंने आपको समझा दी है। अब आते हैं सी की ओर, ठीक है जी। पहले यहाँ पर थोड़े बड़े अल्फाज हैं, उनको डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये अल्फाज समझ में आ रहे होंगे। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सर्किल है, छोटी सी चीज़ है, बस एस और जेड को कन्वर्ट किया है हमने सर्किल में, इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। अल्फाज है हमारे पास अनाउंस, अनाउंस, ठीक है जी। इस तरह एडवाइस, एडवाइस, ठीक है जी। इस तरह साइज, SI, अब ये देखें जेड की ओर काम कर रहा है, साइज, ठीक है जी। इनवॉइस। इस तरह हमारे पास है रिफ्यूज़, रिफ्यूज़, अब यहाँ पे भी जेड का साउंड है, रिफ्यूज़। इस तरह आइटम्स, इसमें डिफ्थोंग ज्वाइन करेंगे, वो रूल हमने पढ़ा था, ठीक है जी। ये पिछले रूल आपको याद रखने हैं। इश्यूज़,
ठीक है जी। ये हो गया इशू। इश्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, सर्किल को ज्वाइन करेंगे, डिफ्थोंग को डिसज्वाइन करेंगे। ठीक है जी। ये एस सर्किल और जेड सर्किल हमारे कुछ अल्फाजों में भी काम आते हैं, मिडिल में भी काम आते हैं, और ज़्यादातर ये काम आते हैं प्लूरल फॉर्म लिखने के लिए। ठीक है जी, सिंगुलर प्लूरल होते हैं ना। अब है साउथ, एस आउ इथ, पहले एस है, फिर आउ है, फिर इथ। एस सर्किल पहले आए, हमने पहले पढ़ना है, फिर देखना है कि पहले कॉन्सोनेंट है या वावल है। यहाँ पर पहले वावल है तो हमने उसको पढ़ना है, एस आउ इथ साउथ। ठीक है जी। इस तरह स्लीप, ठीक है जी, ये अल्फाज जाएगा थ्रू द लाइन, SLEEP स्लीप, थर्ड प्लेस की ई का साउंड है। ठीक है। बाकी जो अल्फाज है आई थिंक इतने मुश्किल नहीं है। अब आते हैं सी की ओर। सी में क्या हो रहा है कि एस सर्किल मिडिल में यूज़ हो रहा है। इसमें पहला अल्फाज है हमारे पास मैसेज। ठीक है जी। सर्किल की बनावट को समझिएगा, एम एस अंदर जाएगा, जे यहाँ से आएगा, मैसेज। अब हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कुछ ऑकवर्ड सी चीज़ लगती है। ठीक है जी। मैसेज लिखने का तरीका मैंने आपको बता दी। इस तरह आ जाए मैसेजेस, तो हमने एस सर्किल इस साइड लिखना। इस साइड लिखेंगे तो आगे चल के दूसरा रूल बन जाएगा, वो गलत हो जाएगा, और एक और ये अल्फाज हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी। तो पी बी टी डी चे जे, इनके साथ एस हमेशा इस साइड लगेगा। ठीक है जी। उस साइड भी लग सकता है, लेकिन उस साइड हमारे पास सर्किल लगाने के बाद एन और एस का साउंड मिलेगा, वो आगे चल के हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी। और बाकी जो कर्व्स स्ट्रोक हैं, एफ वी इत्यादि, इनके इन साइड लगेगा, कभी आउटसाइड नहीं लगेगा, क्योंकि ये आउटसाइड लगते हैं तो ये ऑकवर्ड सी चीज़ बन जाती है जो आगे चल के कोई रूल नहीं बनाती। ठीक है जी। और इस तरह के में अपवर्ड लगेगा, गे में भी अपवर्ड लगेगा। बाकी जो कर्व्स हैं उनके अंदर सर्किल हम लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पर दो अल्फाज हम पहले समझ लेते हैं। सिमिलर, SIMILAR, सिमिलर। एक बार और मैं आपको समझाता हूँ, SIMI सिमी, इसके बाद L, L के बाद A, A के बाद हमारे पास आ रही है R। ये अल्फाज बन जाएगा हमारे पास सिमिलर। इस तरह अल्फाज है सैलरी, सलरी। ठीक है जी। अबव द लाइन होगा क्योंकि फर्स्ट प्लेस की ए। अब आ जाए मैसेज के बाद क्या है हमारे पास, एब्सेंस, एब्सेंस। ठीक है जी। ये देखिए मिडिल में कुछ इस तरह यूज़ होगा, इस तरह सर्किल को हम यूज़ करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास बिजनेस, बिजनेस, BISENS, बिजनेस। इसमें यू का साउंड नहीं है, बाद औकात बच्चे ऑन द लाइन लिख लेते हैं, लेकिन ये होगा थ्रू द लाइन। ठीक है जी। इस तरह कज़न, KUSIN, कज़न। इस तरह रीज़न, R थ्रू द लाइन, SN। ये देखिए मिडिल में कुछ इस तरह इस्तेमाल होती है। इस तरह रिसीव, RESEEV, मिडिल में होगी तो मिडिल की तरह हम इस्तेमाल करेंगे इसको। ठीक है जी। रिसीविंग के साथ हम क्या करेंगे, सिर्फ नग को ऐड कर लेंगे, रिसीविंग। इस तरह हमारे पास अल्फाज है पासिंग, PAS, नग। ये नग के साथ भी हम इजीली ज्वाइन कर सकते हैं इस सर्किल, इसमें कोई मसला नहीं होगा। इस तरह डोजन, डजन। ठीक है जी। यहाँ पर एस सर्किल जो है वो जेड का साउंड निकाल रही है, तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल होगी, एस और जेड के लिए। ठीक है जी। इस तरह इनसाइड म्यूजिक, इन साइड, INSID। याद रखें ये जो इन है ना, वो किसी अल्फाज के साथ जुड़ जाए, समझ लीजिएगा कि ये एक अल्फाज की तरह इस्तेमाल होगा, IN। बाकी अगर ये इन खाली आता है तो ये हम एज ए शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है जी। इन खाली आता है तो हम इन एज ए शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको अल्फाज की तरह इस्तेमाल करेंगे आई लगा के। म्यूज़िक, MUSIK, म्यूज़िक। इस तरह अल्फाज है वेडनेसडे, संडे भी सीख लिया हमने, मंडे भी सीख लिया, अब वेडनेसडे, WENSDA, वेडनेसडे।
वाई का साउंड है ही नहीं। ठीक है जी, बाकी बचे हमारे पास शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म को भी डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स हमारे एस सर्किल से ही बनेंगे, तो वजह से सुनिएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर खाली एस सर्किल आपने अबव द लाइन लिखा है तो ये अल्फाज शो करेगा हैज़ या फिर एज को। ठीक है जी, अगर यही सर्किल हम लाइन पे लिखें तो ये शो करेगा हिज या फिर इज को। ठीक है जी, इस तरह एस सर्किल्स के साथ मैंने वी लगानी है लाइन पे विदाउट वावल, तो ये अल्फाज बन जाएगा सेवरल। ठीक है जी, सेवरल। इस तरह दोज लिखना है तो दी अबव द लाइन एस सर्किल्स के साथ दोज। अगर यही दोज हम लाइन पे लिखें तो ये बन जाएगा दिस। अगर यही दोज हम थ्रू द लाइन लिखें तो अल्फाज बन जाएगा थस। अब थस लिखने के लिए आपने सिंपली यूँ लिखना है थ्रू द लाइन दी और एस सर्किल। अगर आपने लिखना है दीज तो आपने जल्दी जल्दी में इसको वाविल लाजमी लगाना है ताकि दीज और थस में आपको फ़र्क मिल जाए। ठीक है जी, आगे चल के वाविल ख़त्म होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा थस है और कौन सा दीज है। नोट, हैज़ द और एज द, इज़ द। अब इज़ के साथ द लगाना है हमें, तो कुछ इस तरह मीम की तरह लगाएंगे। ठीक है जी, ये एस सर्किल, इसके साथ द नीचे, इस तरह एज द अबव द लाइन, हैज़ द, हिज द, इस तरह। ठीक है जी, अबव द लाइन कुछ इस तरह होगी तो हैज़ द या फिर एज के साथ द होगा। ठीक है जी, बाकी इज़ और हिज के साथ द कुछ इस तरह लगाएंगे। ठीक है जी, आई होप आपको ये शॉर्ट फॉर्म समझ में आ गए होंगे। और अब आपने करनी है एक्सरसाइज नंबर 24। लेक्चर समझ में ना आया हो या कोई पॉइंट मिस हो गई हो, आपने लेक्चर को दोबारा सुनना है और पॉइंट टू पॉइंट सुनना है। ठीक है जी, और अभी भी समझ में ना आए तो आपने हमें कमेंट करना है। इंशाल्लाह आपकी कमेंट का रिप्लाई मिलेगा और जल्दी मिलेगा। ठीक है जी, अगर आपको समझ में आ गया है तो आपने एक्सरसाइज 24 और इस तरह 25 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस सर्किल के कुछ मज़ीद रूल। ठीक है जी, अब मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है आपने। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।